जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज चलिए देखते हैं जो आपका एग्ज़ाम आज हुआ था सोशल साइंस का। कौन से क्लास? तो क्लास 9 का। तो इसका आंसर शीट क्या ऑप्शन है और क्या आपने कितना टिक किया, 40 में से कितना मार्क्स आएगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फ्रांस की मुद्रा, क्या लिखा हुआ है? फ्रांस की मुद्रा के इकाई लिब्रे किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो ये जो पहला क्वेश्चन का आंसर, ये ऑप्शन 4 1794 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्या लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? तो ये बाध्य इनमें सभी होगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखते हैं कि फ्रांस की पूरी आबादी लगभग 90% कौन लोग थे? तो आपका किसान लोग थे। उसका आंसर 3 का 1 हो जाएगा। नंबर 4 का देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 1748 में द रिपीस स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी? तो 4 का जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 का कि जब 1791 में फ्रांस के नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो उद्देश्य क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 1 है सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, देख लेते हैं क्या है। तो 6 का जो आपका है, या फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैक्रो शासन क्रांतिकारी में सामाजिक सुधार में एक था? तो इसका जो जवाब आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का 2 दास प्रथा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 में जो लिखा हुआ क्वेश्चन के, इनमें से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले? तो क्वेश्चन नंबर 7 का उदारवादी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। देखते हैं कि निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद की पूंजी शोषण में मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका 3 कार्ल मार्क्स, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। देखते हैं कि फिनलैंड और फिर लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड में कुछ हिस्से में साम्राज्य के अंग थे। तो आपका रूसी थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मार्क्स के विचारों मानने वाले समाजवादी 1898 किस पार्टी का गठन किया गया था? तो 10 का जो ऑप्शन है वो आपका नंबर 2 होगा, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्स्ट पार्टी होगा। आगे देखते हैं 11 में 1914 में यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ गया और एक खेमे में जर्मनी का ऑस्ट्रेलिया के तुर्कों के साथ, दूसरे खेमे में कौन कौन देश थे? तो 11 का आपका हो जाएगा फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। 12 का देखते हैं कि पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक यमोत्तर मानी जाती है वह भारत के किस शहर में होकर गुजरती है? तो 12 का आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, ये आपका सही जवाब है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की पश्चिमी यूरोप में पूर्वी एशिया का कौन सा सागर मिलती है? तो 13 का आपका 3 नंबर हिंद महासागर, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस दिशा में साथ जुड़ी है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का एक पाकिस्तान व अफगानिस्तान, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय लगभग किस नाम से जाना जाता है? तो 15 का एक हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 16 का देखते हैं कि पटकाई नागा, मिजो तथा मणिपुर, इनमें से किसके नाम है? तो सोक्सटिंग का पहाड़ियों का नाम है ये। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। भारत में उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा बनी किसका निर्माण के नदियों में द्वारा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका है 3 सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। क्वेश्चन 18 का देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो किन कारणों से भारत के उत्तरी मैदान कृषि दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो 18 का जो जवाब है वो आपका इनमें सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो 19 का जो जवाब है आपका 2 तिब्बत हो जाएगा। ठीक है, 19 का 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 का। देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास नदी मिल जाती है। तो कौन नदी बन जाती है वहाँ पर आपका? तो 20 का आपका जो हो जाएगा वो सिंधु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 का कि कश्मीर घाटी एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो आपका डल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का झीलों का निर्माण में क्या लाभ होता है? तो झीलों का निर्माण से जो लाभ होता है वो क्या है? जल विद्युत, आसपास प्रकृति, सभी होता है, इनमें सभी होता है। 23 का देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इनमें से शासन का एक ऐसा रूप कौन सा है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? लोग करते हैं शासन का चुनाव का, तो इसमें कौन हो जाएगा? तो आपका जो लोकतंत्र हो जाएगा, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 का कि वर्ष 2002 में पाकिस्तान में किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क अवार्ड के जरिए संविधान को बदल डाला गया? तो 24 का आपका परवेज मुशर्रफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 का कि लोकतंत्र में विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? तो ये आपका हो जाएगा इनमें से उत्तरदायी शासन पर जाया जाता है। 26 का लोकतंत्र की किसी समस्या का समाधान में किसकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है? तो आपका हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, विपक्षी दल, मीडिया, सब का हो जाता है। ठीक है। 27 का देखते हैं क्या लिखा कि आज की दुनिया को लोकतांत्रिक संसद व्यवस्था का सबसे आम रूप है। तो सबसे आम रूप लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम है। ठीक है। 28 का देखते हैं कि नेल्सन मंडेला के दक्षिण अफ्रीका में सबसे भयावह जेल 28 वर्षों तक रहना पड़ा किस द्वीप में स्थित था? तो ये आपका रेवन द्वीप में स्थित था। आगे देखते हैं 29 का कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जब जनता संघर्ष और विरोध को बढ़ाते वहाँ सरकार अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? तो 29 का आपका हो जाएगा 4 में सभी हो जाएगा। 30 का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शासन वाले देशों में किसान होना जरूरी है, किसका होना जरूरी है माना जाता है? तो किसका होना जरूरी माना जाता है? तो 30 का आपका हो जाएगा 2 संविधान का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 31 का देखते हैं क्वेश्चन भारत देश में किस आधार पर बंटवारे की विभीषिका झेली थी? तो ये आपका हो जाएगा धर्म के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते 32 में संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? 32 में संविधान प्रमुख रूप से क्या कार्य करता है? तो इनमें सभी हो जाएगा। आगे है 33 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? तो ये जो पालमपुर 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका रायगंज हो जाएगा, बिल्कुल सही। 34 का भूमि मापने की इकाई क्या है? तो आपका हेक्टेयर हो जाएगा। 35 का भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? खेती। 36 का देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो 36 का आपका हो जाएगा गैर कृषि क्रियाएं हो जाएगा। 37 का देखते हैं कि आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका मानवीय पूंजी महत्वपूर्ण अधिक है। 38 का देखते हैं क्या लिखा हुआ कि इनमें से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो 38 का 4 नंबर इनमें सभी हो जाएगा। 39 का देखते हैं कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार के महिलाओं में पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? तो 39 का जो आपका हो जाएगा त्रिश्रम का विभाजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 40 में देखते हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? अर्थव्यवस्था क्या होती है, किस प्रकार जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है। तो आपका कौन हो जाएगा? निरक्षर और अस्वस्थ, ये आपका बोझ होती है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जो है। ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन आपका जो था, अब इसमें से आप कमेंट करके बताएंगे कितना मार्क्स आपका आया है 40 में 40। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।